जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी। इसमें हम इस सेशन में पूरा हिंदी कवर करने वाले हैं। प्रत्येक वीडियो आपका 30 मिनट का होगा। उसमें हम हिंदी से वचन, लिंग, समास, ये सब जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और लगभग आपके हिंदी से 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, हिंदी से आपके 10 नंबर की प्रश्न की पूछे जाने की संभावना है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका कम समय में आपका रिवीजन हो जाए। ये मात्र आपका रिवीजन क्लास है। तो हम पढ़ने वाले हैं वचन। वचन क्या होता है? तो संज्ञा शब्दों का एक से अधिक होने का पता चलना ही वचन कहलाता है। वचन जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना, नंबर। ठीक है, संज्ञा शब्दों का एक से अधिक होने का पता चलना ही क्या कहलाता है? वचन। ठीक है, संज्ञा शब्दों का, जैसे कोई संज्ञा हमने लिखा है लड़का, तो लड़का कहने से पता ये चलता है कि मात्र एक लड़का है। ठीक है, लड़का कहने से मात्र ये पता चलता है कि एक लड़का है। वही यदि हम लड़के कह दें तो, है ना, एक से अधिक लड़कों का बोध होता है। यदि हमने लड़के कह दिया तब क्या होगा? जैसे हमने सबसे बात करते पहले लड़का। लड़का तो मैंने एक यहाँ पे एक लड़का बना दिया। ठीक है, इसका मतलब है एक लड़का। लेकिन यदि मैंने उसी को लड़के कह दिया तब मेरे पास मोर देन वन। ठीक है, बहु देखिए हिंदी में मात्र दो ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि एक से ज्यादा हो गया तो वो बहुवचन कहलाएगा। यहाँ जैसे मैंने एक लड़का बनाया, एक लड़का और बना दिया। ठीक है, तो ये दो लड़के हो गए। पहले कितने लड़के थे? एक, तो उसको हमने एक वचन कहा। यदि वो एक से अधिक हो गए, चाहे एक से दो, तीन, चार, पांच या 100, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी, यदि एक से अधिक हो गया तब हम उसको बहुवचन कहेंगे। ठीक है, तो एक वचन क्या हो जाएगा? लड़का, रात, किताब। जैसे हमारे पास फिलहाल एक बुक है ना, तो ये एक एक किताब हो गई। उसी प्रकार यदि हमारे पास किताबों का ढेर है तो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? किताबें। किताबें कहने से ये पता चलता है मात्र की जो किताबों की जो संख्या है वो एक से अधिक है। कितनी है ये नहीं पता चल रहा है ना, एक है, सॉरी, एक से तो अधिक है ही। 2, 3, 4, 1 लाख, 10, 15, 25, कुछ भी पता नहीं चलता। मात्र इतना पता चलता है कि वो एक से अधिक है। एक वचन यदि एक लाइन में कहा जाए तो यदि कोई संख्या एक से अधिक होती है तब उसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, और मात्र वो एक है तब हम उसको वचन, एक वचन कहेंगे। ठीक है, तो सब वचन की परिभाषा वैसा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर रहेगा, है ना, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फिर भी आप याद रखिए, संज्ञा शब्दों का एक से अधिक होने का पता चलना वचन कहलाता है। अब कुछ नियम होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने का। सबसे पहला वचन सीखेंगे हम निर्विभक्ति। निर्विभक्ति का मतलब है कारक चिन्ह नहीं लगाना। वैसे संज्ञा वैसे शब्द जिसमें हम बिना कारक चिन्ह लगाए। ठीक है, वैसे शब्द जिसे हम बिना कारक चिन्ह लगाए एक वचन से बहुवचन बनाते हैं उसे हम कहते हैं निर्विभक्ति। उसे उसको और शब्द क्या है उसके लिए? तो संज्ञा का मूल रूप। वैसा संज्ञा जिसका मूल रूप है, जिसमें हमने हमने पढ़ा ना, कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना। इस प्रकार से कारक है वो नहीं रहना चाहिए। यदि हम इसको निर्विभक्ति रूप कहें तो कैसे कह सकते हैं? जो संज्ञा का मूल रूप होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था लड़का, लड़का। ठीक है, तो ये लड़का है, एक वचन से बहुवचन। अब इस लड़के का हम इस लड़का क्या है? ये एक वचन है। अब इसी लड़के का यदि हम बहुवचन बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे हम? लड़के। देखिए, हमने यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ता कर्म के द्वारा जो चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, इस प्रकार का हमने कोई भी चिन्ह उपयोग नहीं किया और बिना चिन्ह उपयोग किए हमने क्या लिख दिया? लड़का से लड़के। इसी प्रकार यदि हम रात की बात करते हैं तो रात एक है। ठीक है, एक रात की बात कर रहे हैं। यदि हम इसको बहुवचन बनाए तो ये हो सकता है रातें। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हमारा रातें कहलाएगा। ये हो गया हमारा पहला नियम। निर्भक्ति रूप से हम बना सकते हैं, मतलब बिना कर्ता लगाए हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि कारक चिन्ह के साथ किस प्रकार से हम उसको एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। जैसे इसको हम कहेंगे सविभक्ति रूप। जैसे हमने यहाँ लिखा था लड़का। ठीक है, ये हमारा एक वचन। ठीक है, लड़का हमारा एक वचन है। यदि हम इसमें कारक चिन्ह लगाएं तब कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, यदि हम इसमें कारक चिन्ह लगा देते हैं
तब कैसे लिखेंगे ये देखिएगा। ठीक है, कारक चिन्ह लगाते सबसे पहले हम देखते हैं, हमने लिखा लड़के, ये हमारा, मैं एक को एक वचन लिखता हूँ और दो को बहुवचन में, मतलब दो, है ना, एक आपको जानने के लिए। तो लड़का से लड़के बन गया बिना विभक्ति के लिए। लेकिन हम इसी लड़का को यदि सविभक्ति लिखना चाहते हैं या फिर कारक सहित बहुवचन बनाना चाहते हैं, तब कैसे लिखेंगे ये देखिए। लड़का लड़के, अब हम यहाँ लिख देते हैं लड़के ने, देखिए लड़के ने, तो ये लड़का एक वचन है, लड़के दो वचन है और लड़के ने भी एक वचन है। और यदि इसी प्रकार हम सविभक्ति लगाकर बहुवचन बनाए तब कैसा होगा, लड़कों ने। अब ये देखिए, ठीक है, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, लड़के ने, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, है ना। जब भी हम कहते हैं लड़के ने, इसका मतलब है इस पूरे शब्द का एक वचन। और सविभक्ति मिलाकर, ठीक है, सविभक्ति मिलाकर यदि हम इसका बहुवचन बनाना चाहें तब कैसे लिखेंगे, लड़कों ने। ठीक है, लड़कों ने। इसी प्रकार देखिए ये घर में एक वचन है और इसी को यदि हम बहुवचन के रूप में लिखना चाहें तब कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा एक वचन है घर में। अब हम यहाँ लिखेंगे घरों में। ठीक है, तो ये बहुवचन हो गया। कारक चिन्ह मिलाने से या फिर कारक चिन्ह को जोड़कर किस प्रकार बहुवचन बनाया जाए, तो देखिए अगर हम सिंबल लिखते हैं घर में तो वो एक वचन हो गया, घरों में दो वचन हो गया। भालू को, एक भालू की बात हो रही है, ठीक है, एक भालू की बात हो रही है, हम यहाँ लिख देंगे भालुओं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सविभक्ति रूप मिलाकर हम किस प्रकार वचन को एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। अब कुछ नियम है, ये देख लीजिए। निर्विभक्ति रूप में हम किस प्रकार और कैसे लिखेंगे। अकारांत पुल्लिंग, यदि कोई अकारांत पुल्लिंग है तो संज्ञा में यदि अंत में आ जाए तो, है ना, किसी संज्ञा के अंत में आ जाए तो उसके स्थान पर हमको ए लगाना है। और ए हमको लिखना नहीं है, ये मात्रा के रूप में रहेगा, इसका मात्रा कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, अकारांत देखिए, अकारांत क्या होता है, वैसे शब्द जिसका अंत आ ई उ से होता है अकारांत, इकारांत, उकारांत कहलाता है। इसका हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब जैसे हम निर्विभक्ति के, मतलब हम इसको हमको क्या करना है, इसमें किसी प्रकार का कर्ता कर्म वाला चिन्ह नहीं उपयोग करना है। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, घोड़ा का क्या हो सकता है, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े, घोड़ा का बहुवचन घोड़े हो जाएगा। गधा का हो जाएगा गधे, लड़का का हो जाएगा लड़के। ठीक है, पहिया का हो जाएगा पहिए, पहिया क्या हो जाएगा पहिए। कपड़ा का हो जाएगा कपड़े। ठीक है, उसी प्रकार छाता एक वचन है, बहुवचन बनाना है, निर्विभक्ति, बिना कुछ का ना ने मिलाए, तो ये हो जाएगा छाता का छाते। रूल याद रखिएगा, यदि अकारांत पुल्लिंग है अंत में आ जाए, जैसे सभी में आया है आ की मात्रा, तो हम उस आ को हटाकर, आ के स्थान पर आ के मात्रा को हटाकर ए की मात्रा लगाएंगे। रास्ता का हो जाएगा रास्ते। ठीक है, बच्चा का हो जाएगा बच्चे, तारा का हो जाएगा तारे और कमरा का हो जाएगा कमरे। ठीक है, आईना का हो जाएगा आईने, इस प्रकार ये आईने हो गया। भैंसा का हो जाएगा भैंसे, बहुवचन है। बकरा का बकरे। ठीक है, और बछड़ा का बछड़े, ये हो गया हमारा बहुवचन, पहला रूल। अगला रूल है जैसे अकारांत, देखिए अकारांत लास्ट में बड़े आ की मात्रा, अकारांत लास्ट में छोटे ई की मात्रा किसी शब्द में, इकारांत छोटी ई की मात्रा, उकारांत छोटा ऊ की मात्रा। यदि वो संज्ञा पुल्लिंग है, एक वचन है, तो एक वचन से बहुवचन इनका एक ही होता है, ये चेंज नहीं होता है। कुछ कुछ शब्द आपको एग्जाम में फंसाने के लिए भी दिया सकता है, जैसे दिन का हो जाएगा दिन, ये पुल्लिंग है ना, याद रखिएगा, यहाँ से आपका लिंग भी क्लियर हो रहा है। दिन पुल्लिंग है, ठीक है, दिन का एक वचन बहुवचन दोनों एक होगा। फूल का फूल हो जाएगा, हाथ का हाथी कहलाएगा। शिक्षक शिक्षक हो जाएगा, हाथी को हाथी ही कहेंगे। भाई का एक वचन बहुवचन में भाई हो जाएगा। गुरु एक वचन है, गुरु बहुवचन है। तो साधु साधु, भालू भालू, ये सब एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे ही होते हैं। इसका अकारांत, इकारांत, उकारांत और पुल्लिंग संज्ञा का। आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाएं। क्या कहा गया है, अकारांत आकारांत स्त्री संज्ञाओं के स्थान पर आ के या फिर लास्ट में अ या आ जाए तो उसके स्थान पर हमको ए लगाकर बहुवचन बनाना है। रात, ठीक है,
एक कहा गया है, इसका मतलब ये है आप किस प्रकार से मात्रा लगानी है और ऐसे बिंदी लगाना है। ठीक है, तो रात का हो जाएगा राते। ठीक है, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, एक ही मात्रा। आदत का हो जाएगा आदतें। ठीक है, सड़क का हो जाएगा सड़कें। बोतल का हो जाएगा बोतलें, इस प्रकार से। बात का हो जाएगा आपका बातें। खबर का हो जाएगा खबरें। ठीक है, अदालत। इससे क्या आपको एक और ज्ञान मिल रहा है कि रात स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, आदत स्त्रीलिंग है, सड़क स्त्रीलिंग है, बोतल भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, बात, खबर, अदालत, लात, सॉरी लता, माता, शाखा, सभा, कक्षा, कामना, अध्यापिका, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। इससे आपका लिंग भी क्लियर होते जा रहा है। और इसको बहुवचन बनाएंगे तो खबर का खबरें, अदालत का अदालतें। बहुत सारी चीज तो हमको ऐसी याद रहते हैं। ठीक है, अदालतें। लता का लते या फिर लताएं। माता का माते। ठीक है, शाखा शाखाएं, सभा सभे, कक्षा कक्षे, कामना कामने। ठीक है, इस प्रकार से आपको उसको बनाना है। अब देख लिए इकारांत स्त्रीलिंग, यहाँ अगर लास्ट में मिला है और इकारांत स्त्रीलिंग में कोई ई का ई बनाकर यहाँ लगाते हैं। क्या कहा है, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में यहाँ लगाकर। ठीक है, अकारांत स्त्री संज्ञा में या लगाकर, इकारांत स्त्री संज्ञा में ई को छोटा ई बनाकर या लगा देते हैं। ठीक है, छोटा ई बनाकर इसमें या लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा बहुवचन बनाने का नियम। जैसे हम यहाँ लिखा है छड़ी, छड़ी में बड़ी आ की मात्रा है, बड़ी आ का रूल कहाँ पे है, ये इकारांत, इकारांत मतलब बढ़िया। इस ई को हमको छोटा बनाना है और यहाँ पे या की मात्रा लगाना है। ठीक है, इस ई को छोटा बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, ये छ और डी में छोटे की मात्रा और या लिखिए, ये हो गया छड़िया। उसी प्रकार गाड़ियां, बड़ी ई की मात्रा है, छोटे ई कीजिए और या मिलाइए। और दूसरी बात याद रखिए, जितना भी हमने शब्द देख रहे हैं वो सारे स्त्रीलिंग की है। रीति रीतिया, इसमें पहले से ही छोटे ई की मात्रा है ना, तो हमको छोटे ई की मात्रा तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल यहाँ की मात्रा लगा दीजिए, ये हो जाएगा रीतियां। ठीक है, साड़ी का हो जाएगा साड़ियां। उसी प्रकार नारी का नारियां, इस प्रकार से। धोती का धोतियां हो जाएगा। ठीक है, धोती का धोतियां हो जाएगा, धोतियां, इस प्रकार से। ठीक है, दरी का हो जाएगा दरिया, ये दरिया। प्रकार नीति का नीतियां, नाली का नालियां, कुर्सी का कुर्सियां, घड़ी का घड़ियां, नदी का नदियां होता है, आपको पता है ना। हमको बड़ी की मात्रा को लास्ट में छोटी बनाना पड़ता है, तो बच्ची का बच्ची, जाति का जातियां, इस प्रकार से आपको याद रखना है एग्जाम में यदि आए तो। अगला है कि उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में। ठीक है, यह मतलब वस्तु भी स्त्रीलिंग संज्ञा है, बहु स्त्रीलिंग संज्ञा है, वधु स्त्रीलिंग संख्या है, गुरु स्त्रीलिंग संख्या है। ठीक है, तो उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर तथा अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर, ये क्या होगा ना, आ लगाकर हमको क्या बनाता है, बहुवचन बनाते हैं। देखो वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं, बहु का हो जाएगा बहुए, यहाँ में हु की छोटी की मात्रा और ए। ठीक है, वधु में आपको छोटा उ लगाना है और लास्ट में ए लगा देना है। उसी प्रकार गरु का गरुए। किसी शब्द है उसके अंत में यदि या वाले अंत, किसी या वाले अंत ना, किसी या अंत वाले स्त्रीलिंग संज्ञा। देखिए किसी या अंत वाले मतलब किसी संज्ञा के अंत में या होगा। देखिए इस सब में या है, गुड़िया, डिबिया, कुटिया, सब में या है। ठीक है, और ये स्त्रीलिंग संज्ञा है, चिड़िया, बुढ़िया, बिटिया, चूहिया, गाड़िया, डिबिया, कुटिया, बंदरिया, ये सब स्त्रीलिंग संज्ञा है। इसमें या के ऊपर हम केवल चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। जैसे चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, बिटिया, बिटिया, चूहिया, चूहिया, गुड़िया, गुड़िया, डिबिया, डिबिया, कुटिया, कुटिया, बिंदिया, बिंदिया, ये हमारे एकवचन से बहुवचन बनकर तैयार है। अब हम सविभक्ति की ओर चलते हैं। सविभक्ति रूप कारकों का प्रयोग कर बना जाता है, मतलब सविभक्ति रूप है कर्ता ने, कर्म को, करने से द्वारा, ये सब चीजें है ना, ये सब जोड़कर बनाई जाती है। अब हम चलते हैं सविभक्ति के रूप में किस प्रकार से ये काम करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारा एक वचन है। ठीक है, एक वचन है। घोड़ा का हो जाता है घोड़े,
ये हमारा निर्विभक्ति वाला बहुवचन है। ठीक है, कौन सा वाला है? ये निर्विभक्ति वाला बहुवचन है, और ये है हमारा सविभक्ति वाला बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है ये, बहुवचन है सविभक्ति वाला। घोड़ा, घोड़े, देखिए निर्विभक्ति मतलब इसमें मात्राओं का यूज नहीं हुआ है, जिसमें चिन्हों का यूज नहीं हुआ है, कारक चिन्हों का। घोड़ा का घोड़े ये बहुवचन है, लेकिन यदि हम घोड़ों की कहेंगे तब ये बहुवचन होगा। कई बार एग्जाम में आपको फंसा सकता है ना। यहाँ पे घोड़े भी बहुवचन है और घोड़ों की भी बहुवचन है ना। यदि हमने इसी स्थान पर लिख देंगे घोड़े ने, ठीक है, तब ये हमारा एक वचन बन जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यदि हमने सिंपल घोड़े बोला, इसका मतलब है एक से अधिक घोड़े हैं, और यदि घोड़े ने कह दिया तो ये हमारा बहुवचन बन जाएगा, मतलब बहुत सारे घोड़े। सॉरी, यदि घोड़े बोल दिए तो बहुत सारे घोड़े, और घोड़े ने कह दिया तो हम किसी एक घोड़े के बारे में बात। इसी प्रकार गधा एक वचन है, गधे बहुत सारे वचन है, मतलब बहुत सारे गधे हैं, और गधों ने बहुत सारे गधों की बात कर दी है। और यदि इसी गधे में, ठीक है, इसी गधे में यदि हमने ने जोड़ दिया, मतलब किसी एक गधे के बारे में बात हो रही है, वो एक वचन होगा। तो हमारा एक वचन कौन सा हो गया? एक वचन ये वाला लाइन हो गया। यदि हम निर्विभक्ति वाले में विभक्ति जोड़ देते हैं बिना कुछ चेंज किए, तब वो एक वचन बन जाएगा। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। यदि लड़के ने कह दिया तो किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। यदि लड़कों ने, देखिए इसका मतलब ये है, यदि आपको सविभक्ति लगाना है तो हमको यहाँ लड़के से लड़कों करना पड़ेगा, भक्त से भक्तों करना पड़ेगा, स्त्रियां से स्त्रियों करना पड़ेगा। जब भी हम सविभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो कुछ मात्राएं जो है वो चेंज हो जाती है ना। स्त्री एक वचन है, स्त्रियां बहुवचन है। यदि हमको इसको बहुवचन बनाना है सविभक्ति रूप में, तो स्त्रियों को हमको पहले करना पड़ेगा स्त्रियां का स्त्रियों और ने। आकारांत पुल्लिंग यदि वाक्य में उनके साथ कोई कारक चिन्ह आता है ना, तो ऐसी संख्याओं में हमको ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसी क्रियाओं में हमको, ऐसी वाक्य में हमको ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोयला कई प्रकार का होता है। ठीक है, कोयला कई प्रकार का होता है। छत्तीसगढ़ में कोयले के बहुत प्रकार हैं। यहाँ लोहे की छड़ रखी थी। ठीक है, हमको क्या कहा गया? आकारांत पुल्लिंग यदि वाक्य में उनके साथ कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो ऐसी संज्ञाओं में ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ए का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहा गया हमने? देखिए कोयला कई प्रकार का होता है, हम यहाँ किसी एक कोयले के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे लाइन में देखिए, छत्तीसगढ़ में कोयले की बहुत प्रकार है। छत्तीसगढ़ में कोयले की बहुत प्रकार पाई जाती है। इस प्रकार से हमको मात्राओं का उपयोग करना होगा। कुछ संज्ञा के साथ हमको क्या है, कुछ संज्ञा है जो केवल मात्राओं चेंज करके हम एक वचन से बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे हमने लड़का का लड़के कर दिए। ठीक है, हमने क्या कर दिया? लड़का का हमने कर दिया था लड़के, हमने यहाँ मात्रा चेंज कर दी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको मात्रा चेंज करके आप नहीं बना सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे? बालकगण, शिक्षकगण, भक्तगण, है ना, पाठकगण, विद्यार्थीगण, व्यापारीगण, अतिथिगण, गुरुजन, भक्तजन, स्त्रीजन, मित्रजन, गरीब लोग, अमीर लोग। इसमें हम मतलब मेन पॉइंट ये है कि हमको गण लगाना होगा, है ना, जन लगाना होगा। ठीक है, लोग लगा सकते हैं और वृंद लगा सकते हैं। ये शब्द जो है हमारे बहुवचन को दिखाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम केवल मात्रा चेंज करके एक वचन से बहुवचन नहीं बदल सकते। उसके लिए गण, जन, लोग, वृंद, है ना, शब्द के अनुसार इन शब्द को जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे बालकगण एक वचन नहीं है, बहुवचन है, बहुत सारे बालक हैं। शिक्षकगण कहने से पता चलता है कि बहुत सारे शिक्षकगण। भक्तगण कहने से पता चलता है कि बहुत सारे भक्तगण। इसी प्रकार गरीब लोग, बहुत सारे गरीब लोग, अमीर लोग, बहुत सारे अमीर लोग। प्राणी वृंद का मतलब होता है बहुत सारे प्राणियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, होठ, दाम, अक्षर, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान, इन सब को रट कर घोल के पी जाइए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए यही शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको यही प्रश्न मिलेंगे। हस्ताक्षर का बोलेगा बहुवचन,
है ना। तो ये हमेशा बहुवचन में होता है, इसका एक वचन नहीं बनता। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन ही होगा, प्राण हमेशा बहुवचन होगा, दर्शन हमेशा बहुवचन होगा, होश हमेशा बहुवचन में कहा गिना जाएगा, आंसू को बहुवचन में गिनेंगे। तो इतने जो शब्द है उसको भूल के पी जाइए, आपके एग्जाम में 1 नंबर कहीं ना कहीं यहीं से पूछा ही जाए। हम कुछ लाइन पढ़ते हैं नीचे। अब आपका दर्शन प्राप्त हुए मैं धन्य हो गया, तो ये आपके ना होके ये गलत है, आपके लिखा जाता है ना। आपके दर्शन प्राप्त हुए मैं धन्य हो गया, ये आपको वाक्य शुद्धिकरण में भी पूछ सकता है। ठीक है, आजकल तुम्हारा बाल बहुत टूट रहा है, तो आजकल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही है। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में, देखिए अभी हमने देखा ना, ये जो संज्ञा ये हमेशा बहुवचन में रहेगा, और कुछ जो संज्ञा है वो हमेशा एक वचन में रहेगा। जैसे जनता, ये एक वचन है ना, क्योंकि जनता किसी एक का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वो एक वचन है। प्रजा किसी पूरे पूरे लोग जो है, या फिर ये कहने का मतलब ये जो है ना आपके समूह है, और समूह अपने आप में अपने आप को प्रस्तुत करता है किसी एक का। देखिए समूह या जनता भी, जो भी ग्रुप वाली बातें हैं वो बहुवचन नहीं कहलाता, वो यूनिटी है, एक है, अपने आप में एक है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता, ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको एक वचन होगा। जैसे जनता में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बहुवचन ना हो कि एक वचन होगा, क्योंकि सबकी मांगे, सबका काम, सबकी जरूरतें सब एक प्रकार की है, इसलिए इसको हम एक वचन में मानते हैं। प्रजा, भीड़, पुलिस, सेना, सरकार, संसद। अब संसद कहने से मत क्या पता चल जाता है, संसद में आपके राष्ट्रपति होंगे, है ना, आपके जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, ये सब संसद कहलाते हैं, है ना। केवल हम एक संसद को संसद नहीं कहते, केवल एक जो है प्रेसिडेंट, उसको संसद नहीं कहते, ये एक ग्रुप है ना। ये ग्रुप अपने आप को कहीं ना कहीं यूनिटी बताता है, यूनिटी दर्शाता है, इसलिए इन सब चीजों को एक वचन में रखा गया है। वर्षा, वर्षा बहुत सारे बूंदे गिरते हैं जगह जगह, ये अपने ग्रुप है, लेकिन कहलाता तो वर्षा ही है। हम कभी नहीं बोले कि बहुत सारा वर्षा, मतलब वर्षाएं हुए हैं, हम ये कहते हैं कि वर्षा है। इसी प्रकार पानी, धातु, सोना, चांदी, कोयला, ये सब हमेशा एक वचन होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ अगर कोयला की बात करें, तांबा की बात करें, सोना, चांदी, तो ये हमारे कौन सा, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, और द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होता है। आगे हम पढ़ेंगे, आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, ठीक है, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे हमने लिख दिया, कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ठीक है, कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये हम बहुवचन में इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुवचन है। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, मेरे दादाजी अब चल फिरने नहीं लगे, तो ये हमेशा हमारा बहुवचन में उपयोग होगा। सबसे पहली बात है कि हम इतने सारे वचन तो पढ़ लिए, लेकिन ये वचन आया किसके लिए है, किसको ये डिफाइन कर रहा है, किसके लिए आया है, तो ये वचन है हमारा संज्ञा के लिए आया है। ठीक है, वचन हमारे सर्वनाम के लिए आया है, वचन हमारे क्रिया के लिए आता है, याद रखिएगा। ठीक है, वचन हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के लिए हम वचन का उपयोग करते हैं। मेनली आपको याद रखना है, संज्ञा और सर्वनाम के लिए वचन का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक है, प्रत्येक आदमियों को अपने मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। दो वर्ड दिया जाए, दो लाइनें दी गई हैं, इसमें सही और गलत बताना है। प्रत्येक आदमी को अपने मूल कर्तव्यों का, ठीक है, मूल कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। हमने ऊपर पहले ही बता दिया है कि जो प्रत्येक है, हर है, इसका हम एक वचन में ही उपयोग करते हैं। यदि हम एक वचन की बात करें तो फिर ये आदमियों क्या कर रहा है, ये तो गलत हो गया, है ना। प्रत्येक यदि किसी एक व्यक्ति को दिखाता है, हर एक किसी एक वस्तु को दिखाता है, तो हम यहाँ आदमियों को लिख रहे हैं, ये आदमी सही होगा, पहला वाला गलत, दूसरा सही होगा। ठीक है, अनेक स्वयं में बहुवचन है, जिस प्रकार प्रत्येक, हर, ये सब बहु एक वचन है,
इसी प्रकार अनेक हमेशा बहुवचन है, इसका एक वचन एक होगा। जैसे अनेक का अनेक का एक वचन क्या हो जाएगा, एक, और एक का बहुवचन हो जाएगा अनेक। मैंने मोहन को अनेकों बार समझाया है। देखिए हमने यहाँ पहले ही कहा है कि अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो इसमें ये मात्रा क्यों लगाएगा? जैसे हमने लड़के ने, लड़कों ऐसे मत बनाते हैं ना, तो वैसे हम अनेक में मात्रा क्यों लगाएं? ये तो गलत बात है। हमने यहाँ जब कह रखा है कि बहुवचन है, तो ये अनेकों क्यों आया? ये मात्रा नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। मैंने मोहन को अनेक बार समझाया है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने मोहन को अनेक बार समझाया है, ये सही हो जाएगा। अगला है का प्रयोग वचन हम एक वचन के रूप में करते हैं, तथा इसी का यदि हम, जैसे ये है, यदि मुझे इसका बहुवचन बनाना है तब मैं इसमें ऐसे बिंदी लगाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार रहा है, रही है का एक वचन, तथा रहे हैं, रही है, ये उसका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, मतलब है जहां लिखा जाएगा, यदि हमने हम की मात्रा का यूज किया मतलब वो बहुवचन है, और इस प्रकार है में यदि हमने है बस लिखा है, अम की मात्रा का यूज नहीं किया है, तो वो एक वचन है। ठीक है? तो ये था हमारा आज वचन क्लास। यहाँ से पक्का आपका महिला परीक्षक में एक प्रश्न पूछने की पूर्णतः संभावना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।